सभी कर्मचारी और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है यूडाइस पर जीपी, ईपी व एफपी जो कि अब आरंभ हो चुका है, उसको कंप्लीट कैसे किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी का जीपी, ईपी व एफपी है वो अपने को कंप्लीट करना है। तो प्रत्येक कक्षा अध्यापक 1 से 12 तक के ये जीपी, ईपी व एफपी को कंप्लीट करें, तभी यूडाइस में विद्यार्थी संबंधी डेटा है वो संपूर्ण भरे जाएंगे, कंप्लीट होंगे। तो अभी ये ओपन हो चुका है और अपन को ये करना है। कई विद्यालयों में देखा गया है कि यहाँ पर ये जो पहले में प्रथम क्लास में ऐड स्टूडेंट नहीं आ रहा था, अब ऐड स्टूडेंट आ रहा है। अतः आप स्टूडेंट की ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी यानी फैसिलिटी प्रोफाइल है, ये आप अपडेट करें। मैं एक उदाहरण दे के आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे अपडेट किया जाता है। इससे संबंधित यूडाइस से संबंधित पहले के जो वीडियो हैं वो दोस्तों मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से सहायता ले सकते हैं। यूडाइस से संबंधित सभी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय में। सबसे पहले मैं कक्षा 1 के विद्यार्थी का आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आप यहाँ प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे स्कूल डैशबोर्ड पे, तो इस प्रकार का प्रोफाइल खुलकर सामने आएगा। इसमें आप व्यू मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और अगर जीपी, ईपी व एफपी आपको कंप्लीट करनी है तो व्यू मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो पहले मैं आपको ऐड स्टूडेंट थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी है, इसमें आप राइट का निशान लगाएं। यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे तो ये जो फेडेड था पहले आधार, इंटर आधार नंबर, ये आपके ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आधार नंबर इंटर करके गो करें तो ये वेरीफाई मांगेगा, आधार वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट के नेम, सिलेक्शन, ये जन्म दिनांक है, और स्टूडेंट स्टेट कोड है, ये मदर नेम है, फादर नेम है, यहाँ पर गार्जियन नेम है, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ये सारी जानकारी आपको, एडमिशन डेट है, ये फिल करके सेव करनी होगी। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास दूसरा ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा आगे के। तो इस प्रकार ये आपको जो जीपी, ईपी व एफपी है, जैसे जनरल प्रोफाइल है, उसके बाद में इसको जैसे ही सेव करेंगे तो वो आपके पास अगला जो प्रोफाइल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे मैं एक भरा हुआ है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों उसके खुलकर सामने आएंगे। फिर फैसिलिटी प्रोफाइल आ जाएगा, फिर एनरोलमेंट प्रोफाइल आएगा। ये तीनों आप भर के प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कंप्लीट करने हैं। जैसे अगर इस विद्यार्थी की बात करें, व्यू मैनेजमेंट में जाके किसी विद्यार्थी की एक की, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जीपी, ईपी और एफपी ये अभी तक नोट स्टार्टेड है। यहाँ पर आ रहा है नोट स्टार्टेड। अगर आप जीपी को भरोगे, यहाँ पर जीपी पे क्लिक करोगे तो जीपी खुल जाएगा, ईपी पे क्लिक करेंगे तो ईपी ओपन होकर आ जाएगा, और एफबी पर क्लिक करेंगे तो एफबी ओपन होकर आ जाएगा। फिर इनको आपको सबमिट करना है, सेव करना है, और जैसे जैसे आप करते जाओगे ये सारे ग्रीन होते जाएंगे, ये सारे ग्रीन होते जाएंगे तीनों। और जैसे ही ये तीनों ग्रीन हो जाएंगे, यहाँ जो नोट स्टार्टेड आ रहा था वहाँ कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी का अपने को 1 बाय 1 ऐसे करना है। मैं इस फर्स्ट विद्यार्थी के आपको जीपी, ईपी व एफपी कंप्लीट करके बता रहा हूँ ऑप्शन। जैसे मैं जीपी पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, तो जैसे ही मैंने विद्यार्थी के जीपी पे क्लिक किया, इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर सामने आया। यहाँ विद्यार्थी का नाम आ गया, यहाँ क्लास आ गई, यहाँ सेक्शन आ गया, यहाँ एकेडमिक ईयर आ गया, और ये जनरल प्रोफाइल खुला हुआ है 1 नंबर, जिस पे आप ये ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है। फिर एनरोलमेंट प्रोफाइल खुलेगा, फिर फैसिलिटी प्रोफाइल खुलेगा, और फिर प्रोफाइल प्रीव्यू आएगा। जो आपको ये चारों चीज़ें आपको अपडेट करनी है, सबमिट करनी है प्रत्येक विद्यार्थी की। यहाँ जैसे ये फीमेल है तो फीमेल नाम आ रहा है, यहाँ इसकी जन्म दिनांक आ रही है, और यहाँ नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार ये भरा हुआ है। अगर नहीं भरा हुआ है तो आपको ये दोस्तों भरना होगा। फिर आप यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालें, फिर आधार वेरीफाई होगा, यहाँ पर वो नाम डालें, फिर एड्रेस डालें, पिन कोड डालें, मोबाइल नंबर स्टूडेंट का अगर हैं तो यहाँ पर डालें, और स्टूडेंट का नहीं है तो पेरेंट्स के मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें, और सिलेक्ट मदर टंग है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सोशल कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। माइनॉरिटी है या नहीं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। बीपीएल है या नहीं, येस या नो, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर परसेंटेज हैं प्रीवियस क्लास के तो
डिसेबिलिटी है बच्चा तो उसकी कितनी प्रतिशत डिसेबिलिटी है, CWSN है या नहीं, ये सारी EWS है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको सबमिट करके नीचे बटन सेव का है उस पर आपको सेव करना होगा दोस्तों। जैसे अपन चलते हैं नीचे यहाँ पर तो ये सेव है, जैसे ही अपन सेव करेंगे तो वो नेक्स्ट खुलकर सामने आ जाएगा और सेव करते ही यहाँ सबमिट का अपन का ऑप्शन आएगा कि सेव सक्सेसफुली, आप उस पर ओके करें और फिर आप नेक्स्ट खोलें। नेक्स्ट पे मैं आप बिना सेव किए मैं आपको नेक्स्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी सारी जानकारी नहीं है, मैं आपको एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखा जाए तो ये लगते ही एनरोलमेंट प्रोफाइल खुल कर आ गया है यहाँ आपके सामने एनरोलमेंट प्रोफाइल। इसमें एडमिशन नंबर ऑफ प्रजेंट स्कूल के एडमिशन नंबर हैं, यानी SR यहाँ पर भरा जाएगा और यहाँ पर एडमिशन डेट भरी जाएगी। यहाँ पर बच्चे के रोल नंबर भरे जाएंगे या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हिंदी है या इंग्लिश है, कौन सी है, उर्दू है, वो यहाँ पर भरी जाएगी। यहाँ पर लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज़ बाय द स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज कौन सी मतलब यहाँ पर खुलती है, दो प्रकार की लैंग्वेज खुलती है, हिंदी इंग्लिश एक साथ में होती है और एक हिंदी इंग्लिश संस्कृत साथ में होती है। तो ये सेलेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो लैंग्वेज की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी, उसमें से आप सेलेक्ट करें। और ये है जो एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्ट बाई स्टूडेंट है, ये आपके 12th हायर सेकेंडरी यानी 11th 12th के लिए है, ये भी 11th 12th के लिए दोस्तों। कि जैसे यहाँ आर्ट्स है, साइंस है, ये खुलेगा और ये आर्ट्स साइंस में कौन कौन से ग्रुप उसने ले रखे हैं, बायो ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी है या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी है, ये इस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं। जैसे आर्ट्स है, अगर ये आर्ट्स खुलेगी तो आर्ट्स में भी कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं, ये सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ आएगी, वो आप सेलेक्ट करें स्टूडेंट के। और ये स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल स्टेटस, प्रीवियस एकेडमिक ईयर का कि वो पास है, फेल है, क्या है। और ये फिर यहाँ पर ग्रेड क्लास स्टडीज़ इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर में क्या ग्रेड आया है और एडमिटेड एनरोल्ड प्राइवेट क्या है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर आपको उस बच्चे की भरनी होगी। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आता है द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम, क्या रिजल्ट रहा है, कितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं बच्चे ने, परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। और नंबर ऑफ डे स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कितने क्लास में उसकी उपस्थिति थी, वो नंबर ऑफ अटेंडेंस है वो यहाँ पर भरी जाएगी। और फिर यहाँ से सेव करके इसको भी एनरोलमेंट प्रोफाइल है जो सेकंड नंबर का, उसको भी अपन सेव कर देंगे और सेव सक्सेसफुली आ जाएगा, उस पर ओके करेंगे। ओके करते ही नेक्स्ट अपने आप खुल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी जानकारी आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगला प्रोफाइल है वो खोलते हैं दोस्तों। अब ये संबंधित बच्चे की प्रोफाइल फैसिलिटी खुल रही है। अपना GP अपने कंप्लीट कर दिया है, मान लो भर लिया है, मैंने बता दिया आपको, EP बता दिया और अब FP आपको करना है। फिर ये तीनों करने के बाद में ये प्रोफाइल प्रीव्यू है 4 नंबर, वो अपने आप सभी का खुलकर सामने आ जाएगा, उसमें आप प्रीव्यू देखें और फिर आदमी सबमिट करें तो ये कंप्लीट कार्य होता है। यहाँ पर आप दे रखा है वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर फॉर फिलिंग डाटा, यहाँ पर येस या नो जैसे भी आप करोगे संबंधित के। जैसे मैं यहाँ पर अगर येस करता हूँ तो येस करते ये सारे फेडेड थे वो सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे बच्चे को टेक्स्ट बुक आपने दी है तो यहाँ पर येस करें, अगर बच्चे को फ्री यूनिफॉर्म दिए तो यहाँ पर आप फ्री ये करें, अगर ट्रांसफ़र वाउचर की फैसिलिटी दी है तो येस करें। तो इस प्रकार ये यहाँ पर येस करना है, जहाँ जो जो फैसिलिटी है उस पर आप क्लिक करके येस करें। और उसी प्रकार ये अगला है इसमें कि फैसिलिटी प्रोवाइड दो स्टूडेंट, तो क्लास CWSN, अगर CWSN है तो यहाँ पर येस या नो यहाँ पर भी होगा, येस करते ही ये सारे ओपन हो जाएंगे, अगर CWSN नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर आप यहाँ लो विजन है या नहीं, या ASD बच्चा है या नहीं, या ADHD है या नहीं, ये सारी ऑप्शन यहाँ पर मांग रहा है दोस्तों। हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड या टैलेंटेड, येस या नो। तो इस प्रकार के ये सारे आपको डिटेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आपको यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर स्टेट लेवल चैम्पियन है या नहीं, येस या नो। यहाँ पर डज द स्टूडेंट NCC या NSS या स्काउट गाइड का है कि या नहीं, नो। तो ये सारी डिटेल भरने की। यहाँ बच्चे के वज़न है वो सेंटीमीटर में, हाइट भरनी होगी, यहाँ पर हाइट मांग रहा है, यहाँ पर वज़न मांग रहा है किलोग्राम में। यहाँ पर ये
डिस्टेंस मांग रहा है कि स्कूल से कितनी डिस्टेंस है बच्चे की, ये ग्रुप के रूप में खुलेगा। यहाँ कंप्लीट हायर एजुकेशन लेवल ऑफ द मदर और फादर, यहाँ माता और पिता के ये एजुकेशन यानी कि किस लेवल पे माता पिता पढ़े हुए हैं ये मांग रहा है। जैसे अगर इसको अपन कलेक्ट करें तो ये लेस देन 1 किलोमीटर, यानी कितनी दूरी है घर से बच्चे की, 1 किलोमीटर है या बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर है या बिटवीन 3 to 5 किलोमीटर, इसमें से एक अपन को सिलेक्ट करना होगा। उसी प्रकार ये मदर फादर कौन से पढ़े हुए हैं, प्राइमरी लेवल के हैं या अपर प्राइमरी लेवल के हैं या सेकेंडरी लेवल के हैं, ये सारी ये डिटेल है। प्रत्येक कक्षा अध्यापक को ये अपने अपनी कक्षाओं की डिटेल है वो भरनी होगी, क्योंकि कक्षा अध्यापक ही ये डिटेल प्रत्येक बच्चे की रखते हैं। तो वो भर के और फिर लास्ट में दोस्तों ये सारी जानकारी करके जैसे ही सेव करेंगे तो सेव सक्सेसफुली ऐसे आएगा मैसेज, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सेव सक्सेसफुली का पॉपअप यहाँ मैसेज आएगा, उसको आप ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली सबमिटेड आ जाएगा। उसके बाद में चौथा 3 ये अपन पूरे कर चुके तो चौथा प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं आपको प्रीव्यू भी बता देता हूँ उसमें क्या आता है। प्रीव्यू यानी इस प्रकार पूरा डाटा है वो स्टूडेंट का नीचे आ जाएगा। आप एज ए पीडीएफ के रूप में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें ये जनरल प्रोफाइल सबसे पहले खुलेगी, पूरी डिटेल यहाँ पर बच्चे की होगी। उसके बाद में जो जनरल प्रोफाइल के बाद में है वो एनरोलमेंट यानी ईपी खुलेगा, और उसके बाद में ऐप भी खुलेगा, सारा डिटेल बच्चे की नीचे होगी। उसके लास्ट में आप सेव करोगे, सेव बटन है उसके लास्ट में आप सेव करोगे, मैं दिखाऊंगा। जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं अपन, ये बच्चे की एनरोलमेंट प्रोफाइल आ गई दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सभी भरो, और उसके बाद में फैसिलिटी प्रोफाइल जो आपने पीछे भरा है वो सारी यहाँ पर भरी हुई आएगी। ये एन इसलिए दिखा रही है मैंने भरी नहीं, आप भरोगे तो यहाँ सारे डाटा दिखेंगे। और फिर कंप्लीट डाटा पे आप यहाँ पर कंप्लीट डाटा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास मैसेज पॉपअप में आएगा कि तीनों डाटा है वो कंप्लीट हो चुका है, बच्चा कंप्लीट है, वो उसकी कंप्लीट जानकारी आप भर चुके हैं। आप वहाँ पर ओके करें, ओके करते ये सेव हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ करके या चारों चीज़ करके दोस्तों, जैसे ही आप चारों चीज़ कर दोगे तो फिर जो डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर जो डैशबोर्ड पर यहाँ अगर जब जो डैशबोर्ड है यहाँ पर अपने को बच्चे का ये जो दिखा रहा था, यहाँ पर बताता हूँ, ये जो यहाँ नोट स्टार्टेड आ रहा था और ये यहाँ जो रेड में आ रहे हैं ये सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे और नोट स्टार्टेड है इसकी जगह कंप्लीट आ जाएगा। और अगर मान लो आपने एक भर के छोड़ दिया या ये 2 भर के छोड़ दिया, ये आपने नहीं भराए या आपने जैसे नहीं भराए, तो यहाँ पर नोट स्टार्टेड की जगह आ जाएगा वर्क प्रोग्रेस, यानी वर्क प्रोग्रेस में है। और जैसे ही ये कंप्लीट भरा जाएगा तो यहाँ पर नोट स्टार्टेड की जगह कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा ग्रीन में, वो भी दोस्तों। तो इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का आपको भरना होगा। और अगर कोई संशोधन आपको करना है तो इससे संशोधन भी होता है। ये तो मैंने प्रथम कक्षा के बच्चों को बताया दोस्तों। अब जैसे मैं उच्च कक्षा के बच्चों का किसी का एक के आपको लेके बता रहा हूँ, 12th के बच्चे का जैसे मैं लेके बता रहा हूँ, तो इसमें लगभग भरे हुए आएंगे क्योंकि अपने पिछले एकेडमिक ईयर में भर रखे हैं। कुछ ये संशोधन करने हैं जो अपने को करने की आवश्यकता है। तो व्यू मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही व्यू मैनेजमेंट पे क्लिक किया, इस प्रकार का 12th बच्चे की सारों की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें ये आपको जीपी, ईपी और ऐप भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ स्टूडेंट आधार वेरीफाइड किया हुआ है इसलिए ये टिक का निशान आ रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों जीपी सबका कंप्लीट किया हुआ है, तो जीपी कंप्लीट किया हुआ है, जबकि ईपी और ऐप कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर आ रहा है इन प्रोग्रेस, वर्क है वो इन प्रोग्रेस है। जैसे ही ईपी व ऐप कंप्लीट कर देंगे तो ये यहाँ कंप्लीटेड आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बच्चे का खोल के। जैसे इसमें यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ये जैसे सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, तो ये हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश संस्कृत। तो 12th का बच्चा है, संस्कृत है नहीं, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ जो स्ट्रीम है ये सिर्फ एक ही स्ट्रीम है, यहाँ पर आर्ट्स है तो आर्ट्स आ जाएगा। एक ही स्ट्रीम में 3 ही सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर ये सेलेक्ट करने पे सब्जेक्ट नहीं खुल रही। अगर ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुलेंगे, अलग अलग स्ट्रीम होने के बाद में ये खुलेंगे दोस्तों, उसको आप सेलेक्ट करें। और ये एकेडमिक ईयर क्या है, अब स्टडी इन करंट सेम स्कूल, तो यहाँ पर सेम स्कूल करें, या नहीं है तो आप नहीं करें। 12th क्लास है सेलेक्ट, यहाँ पर प्रमोट और पास है यहाँ पर ये अटेंडेंस है ये भरी हुई है, यहाँ पर ये परसेंटेज भरे हुए हैं, तो आप यहाँ से सेव करें दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा। आप इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करते ही इसका अगला टैब खुलकर सामने, तो ये संबंधित बच्चे का ये अगला टैब जो ऐप भी है खुल के आ गया, क्योंकि जनरल प्रोफाइल आपको दिखाया था कंप्लीट है।
जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है, एनरोलमेंट प्रोफाइल अभी दिखाया था, और ये फैसिलिटी प्रोफाइल आ गया। अब इस बच्चे की क्या क्या फैसिलिटी इसने ली है, यहाँ पर यस कर रखा है। टेक्स्ट बुक्स इसने ली है, फ्री यूनिफॉर्म इसके है नहीं, ट्रांसफ़र वाउचर है नहीं। तो इस प्रकार ये फैसिलिटीज़ का जो पूरा है वो भर रखा है। भरने के बाद में यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करें। जैसे ही अपन ये सेव पे क्लिक करेंगे वापस मैसेज आएगा। सेव नहीं हो रहा था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिक्वायर्ड मांग रहा है। देखो ये रेड में आ रहा है रिक्वायर्ड। डज द स्टूडेंट अपेयर इन द स्टेट लेवल, तो ये नो है। नो कर यहाँ पर अपने को नो करना होगा। नो करके बाद में अपन सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे दोबारा ये जब तक अपन सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर नहीं भरेंगे, जैसे ये नहीं भरा अपन ने कि डिस्टेंस कितनी है घर से, तो ये जब तक अपन नहीं भरेंगे तब तक ये सेव का मैसेज नहीं आएगा। मोर देन 5 किलोमीटर, और ये पिताजी कितने पढ़े हुए हैं, तो जैसे इस बच्चे का मुझे पता है तो मैं इसका भर सकता हूँ। तो इस प्रकार तो ये मैंने इसका भर दिया। भर के मैंने जैसे ही सेव करूँगा मैं ये सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और नेक्स्ट खुलकर नेक्स्ट से संबंधित बच्चे की जो ये प्रोफाइल प्रीव्यू आ जाएगा। यानी जितने भी अपन जनरल प्रोफाइल है, और ये एनरोलमेंट प्रोफाइल है, और तीसरा ये अपने फैसिलिटी प्रोफाइल है वो भरा है, उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो। इसमें सबसे नीचे नीचे वापस सेव का बटन होगा, उसको अपन को बच्चे की जानकारी को सेव करना होगा दोस्तों वापस। तो कंप्लीट बच्चे की डिटेल भरने के लिए यहाँ कंप्लीट डाटा पर क्लिक जरूर करना होगा। तो यहाँ पर अपन कंप्लीट डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज आता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, तो ओके कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए अपने को कहेगा कि नेक्स्ट स्टूडेंट में जाएं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करें। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये कंप्लीट जानकारी दी कि कैसे जीपी, ईपी व एफपी अपन भरें। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। साथियों मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अधिकाधिक साथियों को ये प्रेषित करें ताकि सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।